कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे में 7 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में तौसीक़ की करारदाद मंजूर। ऑर्डिनेंसेस के हक में 130 और मुखालिफत में 63 वोट आए। ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और शदीद नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इजलास की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रवैये पर स्पीकर बरहम अपोजिशन को इंजबाती कार्रवाई की वार्निंग। अयाज सादिक ने ऐवान में कागज फाड़कर फेंकने का सिलसिला बंद करने का कहा। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन लूं। अपोजिशन अरकान सुन्नी को अनसुनी करते रहे। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हुकूमती ऑर्डिनेंसेस मुस्तरद कर दिए। उमर अयूब ने कहा कि ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए लाए गए ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस आ रहे हैं। हम इन ऑर्डिनेंस को देख नहीं सकते। ये क्या है, क्या पता आधा मुल्क ही बेच दें। उजलत में कानून साजी ना करें। नवीद कमर निजकारी कमीशन में रह चुके हैं, क्या वो इन तरमीम की हिमायत करेंगे? ऑर्डिनेंसेस की हिमायत करने वालों की तस्वीर ले लें, तारीख उन्हें याद रखेगी। असद कैसे बोले, ये ऐवान में क्या हो रहा है? जिस तरह बिल लाए गए उसकी मजम्मत करते हैं। साबिक स्पीकर का अपोजिशन को वक्त ना देने का भी शिकवा। कहा शहबाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर 2-2 घंटे की तकारीर करते थे, हमें मौका नहीं दिया जा रहा। हर वक्त कैदी के पीछे खड़े ना हुआ करें। 25 करोड़ आवाम का सोचे। मुल्क चलाने के लिए आप भी किरदार अदा करें। आजम नजीर तारड़ का अपोजिशन को जवाब। बोले तस्वीर उनकी ली जो मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिन्होंने मईशत का पहले बेड़ा गर्क किया वो आगे नहीं चलने दे रहे। आपको मुल्क दुश्मनी और गद्दारी को छोड़ना होगा। अगर ये मुल्क के भले में है, अगर ये मईशत का पहिया चलाने में मददगार है तो साथ दे। नारे लगाने से मुल्क नहीं चलेगा। आपको अपने दामन में भी देखना चाहिए। ये ऑर्डिनेंसेस बिलों में तब्दील हो गए और कायमा कमेटियों को जा रहे हैं। जहां काबिल एतराज चीज हुई हम खुद निकालेंगे। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को ऑर्डिनेंस पेश करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि मैं अपोजिशन से मुत्तफिक हूँ। ऑर्डिनेंस से हुकूमतें नहीं चलती। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है, इसमें कानून के तहत कानून साजी होनी चाहिए। पिछले 15 साल का रिकॉर्ड निकाला जाए, तीनों अदवार में ऑर्डिनेंस किस दौर में सबसे ज्यादा आए। नवीद कमर ने आजम नजीर से कहा कि आप कम अज कम हमारा नुक्ता नजर तो सुन लें। जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस पेश किए जा रहे हैं, हमारे भी इस पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमें कुछ ऑर्डिनेंसेस के मवाद पर भी एतराज़ है। अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाना है तो ऐवान को बंद कर दें। हम रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। अब मुफाहिमत नहीं मुजाहिमत होगी। ये जंग लंबी है, कारकुन तैयार रहे। अपोजिशन रहनुमाओं का ऐलान। असद कैसर कहते हैं ये हाउस इलेक्टेड नहीं रहा, कानून की बदतरीन खिलाफ वर्जी की गई। ये पार्लियामान नहीं ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा बन चुकी है। यहाँ फॉर्म 45 वाले हैं। सदर के खिताब के मौके पर हम एहतजाज करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ऐवान में कानून साजी की इब्तिदा कानून तोड़ कर की गई। गैर कानूनी तरीके से बिल पास किए गए। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, वो नाकाम रहा। उमर अयूब का कहना था ये करप्ट लोग हैं, इनके पास मैंडेट नहीं। वजीर कानून के मुताबिक IMF आया हुआ है, ये उसके लिए है। क्रिमिनल लॉ समेत मुतादिद निजकारी मामलात का IMF से क्या ताल्लुक है? वो ऑर्डिनेंस लाए हैं जिसका अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों को भी इल्म नहीं। नून लीग ने पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। PIA और दीगर इदारों के निजकारी पर प्लान तलब। IMF को बैंक्स और हुकूमत के दरमियान कर्ज पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA निजकारी के लिए बैंक्स के साथ 12% शरह सूद पर टर्म शीट मुआहिदा होगा। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के वफ्द के साथ मुज़ाकरात होंगे। तवानाई का गर्दिशी कर्ज कम करने, एडजस्टमेंट बर वक्त और टैरिफ बढ़ाने पर बातचीत होगी। पाकिस्तान ने NFC फार्मूले पर IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। खिलाफ दस्तूर कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती, पाकिस्तान के साथ शराकत दारी पर बातचीत। IMF के साथ मुज़ाकरात। इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी गुफ्तगू की गई।
वज़ीर आज़म ने अमरीकी सफ़ीर से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला पर भी पुरजोर तरीके से उठाया। शहबाज शरीफ का दो तरफा ताल्लुकात की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सेहत, दिफा, तालीम, ज़राअत और मौसमियाती तब्दीलियों के शोबों में मस्बत रफ्तार के बरकरार रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात पर तवज्जो देगी। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान को अहम पार्टनर समझता है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समाअत मुकर्रर। अमरीकी अहदेदार डोनाल्ड लू 20 मार्च को अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है ये कांग्रेस की मामूल की पॉलिसी का हिस्सा है। कांग्रेस में गवाही देने को अपनी जिम्मेदारियों का हिस्सा समझते हैं। हमारी गवाही से कांग्रेस की पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। मानी पीटीआई के डोनाल्ड लू पर इल्जामात झूठ करार दे दिए। कहा डोनाल्ड लू को दी गई धमकियों को संजीदा लेते हैं और ये मामला भी कांग्रेस में ज़ेर बहस आएगा। एक मुल्क दुश्मन जमात IMF डील खत्म कराने पर तुली है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया गया कि PTI वाले एजेंडे पर कारबंद हो। आज IMF और वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग के सामने एहतजाज किया गया कि पाकिस्तान को कर्ज ना दिया जाए। $6000 की जूती पहनकर कहते हैं कि पाकिस्तान को इमदाद ना दे। मुट्ठी भर शरपसंद IMF को कह रहे हैं कि उनका लीडर रिहा हो तो पाकिस्तान को इमदाद दे। ये मुल्क दुश्मनी बानी चेयरमैन PTI की हिमा पर हो रही है। मुल्क दुश्मनी की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। सेनेट की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। इसहाक डार, तलाल चौधरी और वलीद इकबाल के कागजात नामजदगी जमा। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सेनेट उम्मीदवारों के नाम फाइनल। फैसल जावेद, इरफान सलीम, मिर्जा आफरीदी, शफकत अयाज शामिल। मुराद सईद, आजम सवाती और काजी अनवर उम्मीदवार होंगे। MQM की जानिब से फरोग नसीम, शबीर कायम खानी, रऊफ सदीकी, आमिर चिश्ती और हुमायूं उस्मान फाइनल। पीपल्स पार्टी का एनी मरी, रुबीना कायम खानी, आजिज धामरा, जावेद नायाब और सरफराज जतोई पर गौर। बैरिस्टर जमीर, वीरजी कुल्ही और लालचंद इकरानी के नामों पर मुशावरत। उम्मीदवारों को वजीर आला हाउस बुला लिया गया। फैसला मुशावरत से होगा। बानी PTI से मुलाकात पर क्यों पाबंदी लगाई? अदालत को मुतमईन करे। एक तरफ कहते हैं दरखास्त गुजार बाहर खड़े थे, दूसरी तरफ कहते हैं थ्रेट है। अगर थ्रेट होगा तो क्या अदालत भी बंद कर दें? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट हडियाला जेल से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद इसको गैर संजीदा ले रहे हैं। अदालती हुक्म के बावजूद पीर के रोज 7 घंटे राजा नासिर अब्बास को इंतजार कराया गया। ये बहुत सीरियस मामला है और इसको इल्तवा की कोशिश नहीं करेंगे। अबूरी हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? इस अदालत को ये नुक्ता समझाएं कि अबूरी हुक्म की खिलाफवर्जी हो सकती है। आप अदालती हुक्म के बावजूद अदालत के बाहर मामला क्या हल कर सकते हैं? फिर मैं सुप्रिंटेंडेंट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी क्यों ना करूं? अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पंजाब असम्बली में बजट पेश करने का फैसला आखिरी मरहले में तब्दील। अपोजिशन की तनकीद। पंजाब हुकूमत ने 6 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश कर दिए। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान का कहना है पंजाब का बजट 18 मार्च को पेश किया जाएगा। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब ने कहा कि हुकूमत को बजट पास नहीं करने देंगे। हुकूमत ने हॉस्पिटल में टाइलें तो लगवा दी लेकिन दवाई नहीं है। सेफ सिटी किसी काम का नहीं रहा। हुकूमत ने राशन के नाम पर कौम को भिखारी बना दिया। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक बोले बजट मंजूर कराना इंतहाई जरूरी है। निजाम को रोका नहीं जा सकता। ओपोजिशन का तनकीद करना हक है लेकिन तनकीद मस्बत होनी चाहिए। हुकूमत काश्तकारों के साथ है, तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का गंदुम से मुतल्लिक इजलास में इजहार ख्याल। कहा गंदुम के काश्तकारों की मुआवनत के लिए तमाम इक़दाम किए जाएं। आम आदमी के मसाइल का भी एहसास है, सस्ता आटा देना चाहते हैं। इजलास में काश्तकारों को खाद और ज़राई अद्वियात की बिला तआतुल फराहमी और ज़राई अजनास की पैदावार में इजाफे पर गौर। काश्तकारों के लिए किसान कार्ड के इजरा की तजवीज़ पर मुशावरत। गंदुम पर सब्सिडी से माजी में हुकूमत को 630 अरब रुपए गर्दिशी कर्ज का बोझ उठाना पड़ा। इजलास में ब्रीफिंग दी गई।
रमजानुल मुबारक में महंगाई को चौथा गियर लग गया। शेख फरोनोश की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर। इस्लामाबाद में प्याज 304, अदरक 560 रुपए फी किलो। लाहौर में प्याज 300 से जायद, टमाटर, आलू और दीगर सब्जियां भी सरकारी निर्खों से जायद पर फरोख्त की जाने लगी। फलों की कीमतें सुनकर गाहक कानों को हाथ लगाने पर मजबूर। कराची में शहरियों के लिए गोश्त खरीदना ख्वाब बन गया। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.35% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 32.89% तक हो गई। एक हफ्ते में 18 अशिया की कीमत में इजाफा। टमाटर 30 रुपए किलो, केले 34 रुपए दर्जन महंगे। अंडे, LPG, लहसुन, मटन, ब्राइडल की कीमत भी बढ़ गई। लाहौर हाईकोर्ट ने माह रमजानुल मुबारक में मार्केटें रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। हफ्ता और इतवार को रात 1 बजे तक कारोबार होगा। रेस्टोरेंट से पार्किंग से मुतल्लिक प्लान तलब। स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत। क्लिंटन मार्केट में सुबह सवेरे मुर्दा मुर्गी के ट्रक्स आते हैं। मुर्दा मुर्गी का गोश्त शवारमे में इस्तेमाल होता है। रेस्टोरेंट्स वाले चेकिंग अमले को अंदर आने नहीं देते। एक रेस्टोरेंट वाले ने दस्तावेजात भी फाड़ दी। मेंबर कमीशन का बयान। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह का रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं। बदतमीजी करने वाले शख्स को ढूंढ कर पेश करें। 22 मार्च को DG माहौलियात को तलब कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की गड़ी खुदा बख्श में कब्रों पर हाजिरी। जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और दीगर की कब्रों पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आलम मुराद अली शाह भी सदर के हमरा थे। आसिफ अली जरदारी नवाब शाह में आबाई कब्रिस्तान भी गए। वालिद की कब्र पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी। सिबी में फायरिंग से CTD के DSP खालिद मरी शहीद। 2 अफराद जख्मी। हमलावर निश्तर रोड से गिरफ्तार। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मकतूल खालिद मरी सियासी रहनुमा मीर असगर खान मरी के बड़े भाई थे। लाहौर में अमीर बालाश टीपू को कत्ल करने वाले सरगना की शनाख्त हो गए। मुलजिम बिलावल कत्ल के अगले रोज सियालकोट एयरपोर्ट से दुबई फरार हुआ। बिलावल ने शादी में शिरकत के लिए किराए पर गाड़ी हासिल की। पुलिस ने गाड़ी और ड्राइवर नुमान को हिरासत में ले लिया। लाहौर पुलिस ने बिलावल की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता कर लिया। मुलजिम बिलावल नामजद मुलजिम तीफी बट के बरादरे निस्बती का बेटा है। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कुछ अपोजिशन अरकान के गलती से नो के नारे। स्पीकर की तरफ से दुरुस्तगी कराने पर दोबारा गिनती कराई गई। नारे लगाने वाले अरकान ने भी हक में वोट दिया। करारदाद में कहा गया कि हुकूमत सीज़ फायर के लिए आलमी बरादरी पर जोर दे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक आमिर डोगर ने कहा, गजा में फ़लस्तीनी मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। कौमी असम्बली में शहीद फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की गई। शादिया मरी का कहना है कि गजा के हवाले से करारदाद पर नो के नारे शर्मनाक है। अपोजिशन ने अपनी असलियत बेनकाब कर दी। गजा के इशू पर संजीदा होना चाहिए।